हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप ये देखें कि भालू ने पहले कौन सा थंबनेल लगाया हुआ था और उसके बाद में जब इसने कमेंट सेशन देखा है ना कि किस तरीके के उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है लोगों का, तब इसने उसको चेंज करके कितना गंदा थंबनेल इसने अभी लगा दिया है। तुम क्या चीज़ प्रमोट करना चाह रही हो तुम? भाई मैंने तो जब इसका थंबनेल देखा तब देख के मुझे तो ऐसा लगा शायद कोई क्लिक बेट वगैरह कुछ होगा। मैं तो लाइक एक कहते हैं ना शौक हो गई। मैंने कहा इस तरीके का तो कभी इनके भाई भाभी का कभी इसका कभी देखा नहीं। तुम कितना नहीं चाहिए रहोगी। तुम्हारी भाभी तुमसे तो कम से कम इस मामले में ठीक है भाई, उसके अगर नीचे भी आ गए ना व्यूज़ तो भी वो इतना डेस्परेट नहीं हो रही है। वो ही अपने कुकिंग और ये वो फालतू की चीज़ें बना रही है। चलो बोरिंग सही उसका व्लॉग, और देखा जब मैंने इसका व्लॉग, और जब ये वो प्रैंक, इसको प्रैंक कहते हैं, प्रैंक उस चीज़ को कहते हैं जिसपे किसी को हंसी आई। और ये गुटखा किंग तुम क्या कर रहे हो? ये बंदा लिटरली उसकी तरफ मारने को चल रहा था। भाई मैंने ये चीज़ सेंस की है, आप बता देना जिसने भी उसको जाके देखे। मैंने उसका जो कहते हैं शॉर्ट्स बना के डाला भी है उस चीज़ का। अब वहाँ पे जाके देखना, एक कहते हैं जिस तरीके से ये बंदे ने वहाँ पे चाबी थी इसके हाथ में, क्या था, इतना ज़ोर से इसने फेंका है। इससे पहले भी बंदा ऐसी हरकतें कर चुका है, रिमोट तोड़ देना, ये वो फालतू हरकत करना, और हर चीज़ पे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, मैं ये करूँगा। बहुत ज़्यादा ये बंदा हिंसक प्रवृत्ति का इंसान मेरे को तो लगता है ये। और मैं तो आज देख के मेरा दिमाग हिल गया। मैं ऐसे गंदे लोग हैं जो मुंह पे ये इतना क्या कहते हैं स्वीट स्वीट बन के जो मुखौटा ओढ़ रखा था, इतने तुम लोग गिरे हुए इंसान हो। और कौन सा वो इंसान है जिसको ये घटिया 2 कोड़ी का जो है प्रैंक देख के जिसको हंसी आई है, मेरे को वही बता देना भाई। मुझे तो 1% भी हंसी आई नहीं इसको देख के। और लिटरली उसने उसके हाथ की तरफ, उसके गाल की तरफ, उसने उसको जब कैमरा ऑन है था उसको पता लगे उसके बाद में भी उसने उसको मारा है। भाई तुम किस तरीके से अपनी वाइफ को इस तरीके से हर्ट कर सकते हो, या किसी भी इंसान के ऊपर हिंसा कैसे कर सकते हो तुम? और मुझे जहाँ तक देखो, ये मेरी सोच है, आप लोग इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो वो मेरे को बता देना। लेकिन भाई ये तो भालू अपी ने एक तरीके का सबूत रखने के लिए किया हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है प्रैंक के आने कि कल को अगर कोई भी बातचीत होती है तो गुटकू को ब्लैकमेल करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके का आज उस बंदे ने रिएक्शन दिया है ना, तो कोई भी बंदा इस चीज़ पर ट्रस्ट कर लेगा कि वो बंदा तो कभी भी हाथ उठा सकता है, कभी भी वो बंदा इसको पीट सकता है, मार सकता है, अगर उसको अग्रेशन आ जाए, गुस्सा आ जाए तो। बहुत एक कहते हैं लिमिट से ज़्यादा अग्रेसिव बंदा है वो। मैंने तो अपनी सराउंडिंग में कोई भी इतना अग्रेसिव इंसान देखा नहीं। और अग्रेसिव इंसान अगर इस टाइप के होते हैं ना, लिटरली जिस हिसाब से वो उसकी तरफ हाथ चला रहा था ना, मुझे डर लग रहा था देख के। यार इस बंदी को कोई डर नहीं लगा, तो इसका मतलब वो बंदा ये हरकतें फ्रिक्वेंटली करता रहता है। ये तो जो ड्रामेबाजी कर रही है इसकी तो चलती रहती है ड्रामेबाजी, इसकी तो कभी ख़त्म हुई ही नहीं कि मेरे को मुंबई जाना है ये वो। तो भाई इसका मतलब ये है। और उसने इस बात पे कोई शौक नहीं जताया कि तुम्हें अचानक से मुंबई क्यों जाना है, क्या है, उस बात पे उसने कोई भी बात नहीं की, है ना। तो उसको पता है कि इस टाइप की तुम मुंबई जाती हो तो तुम सही रहती हो, मोदा आती हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये वो करके, वो उसको भी पता है अंदर से। लेकिन बात करने का कोई तरीका तो होता है। चलो इंसान को गुस्सा आता है ना, तो हद से हद एक चीज़ हो जाती है कि इंसान का टोन ऊपर हो जाता है, या फिर इंसान निकल जाता है वहाँ से थोड़ी देर के लिए दिमाग शांत करने के लिए कि अभी मुझे इस बात पे बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे करके। ये क्या तरीका है भाई? चीज़ें तुम फेंक रहे हो और गला दबाने के। और उसको इस बंदे ने क्या कहा ध्यान से सुनना, वहाँ पे जाके अपनी वाइफ को इस बंदे ने गाली निकाली है वहाँ पे, क्या चीज़। और तुम ये दिखाना क्या चाहती थी इस मेरे चालू अपी? क्या चीज़ तुम शो करना चाहती? और पिछला प्रैंक भी क्या वो प्रैंक था, उसमें एक बूढ़ी औरत है वो रो रही है, ये लोग बिना नहाए धोए वहाँ से निकल रहे हैं, वो भी क्या प्रैंक था? लिटरली पिस्ड ऑफ हो गई मतलब इनकी बातें सुन सुन के। और मेरे को तो ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं इन जैसे लोगों को समझाने के लिए, और फिर आके हमारे कमेंट सेक्शन में आके लोग इतनी गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। इनको जाके कोई नहीं कहेगा कि क्यों इस तरीके की तुम लोग बना रहे हो, है ना। इनके मैंने जाके कमेंट सेक्शन में देखे उसी टाइम, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो देख रखी है कि डिलीट वगैरह करते हैं कमेंट्स, तो मैंने उसी टाइम देखा। मैंने कहा करते ही थोड़ी डिलीट करती हूँ, कुछ तो रहेगा उसमें इस टाइप का। एक भी उस चीज़ में ऐसा कमेंट नहीं था। मतलब लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, ये चीज़ की किसी को एक फील नहीं हुई ये चीज़। कितना एक इंसान के लिए हिंसा देखना कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उन चीज़ों से। और कहाँ से वो मजाक था भाई? मुझे तो वो 1% भी मजाक नहीं लगा। किसको मजाक लगा वो मेरे को बता देना। और किसको इसके ये 2 दिन से जो घटिया प्रैंक कर रही है, इसके पिछला प्रैंक भी इतना बेकार क्या प्रैंक था भाई? किसी को रुलाना आपके लिए प्रैंक कैसे है? प्रैंक तो कोई हंसी मजाक का होता है और बच्चों के साथ किया जाता है, यंग लोगों के साथ ही किया जाता है। और इसमें एक पति अग्रेसिव हो गया, अपनी पत्नी को मारने के लिए चल रहा है, ये किस टाइप का प्रैंक था? घटिया पने की लिमिट तुम लोग क्रॉस कर चुके, कोई तो लिमिट रख लो। तुम लोगों पे FIR तुम लोग, और अब तो बहुत टाइम से पता एक बात चल रही थी, तो मैं उस बात पे इतना डिस्कस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे कहीं भी उसमें ऐसे है ना कि रियलिटी की चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत लोग ये कह रहे थे
कि जो इसका जनाब है, भाई है इसका, उसने भी इसको थप्पड़ वगैरह कुछ मारा है, इस टाइप की चीज़। मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का अब मैं माहौल देख रही हूँ, और लिटरली इसको पता था कि वो मार सकते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे ना, बॉडी लैंग्वेज अगर आप इसका देखोगे ना, तो जब वो इसकी तरफ हाथ कर रहा था ना, तो ये पीछे को हट रही थी। और उसके बाद में भी जब उसने इसको गिराया ना बेड पे ऐसे ले जाके, फिर उसका मुंह लिटरली ऐसा हो गया था कि ये कुछ हद से ज़्यादा ना कर दे, रिकॉर्ड हो रही चीज़ें। और कट इतने लगे हुए हैं उसके पीछे, बहुत सारे कट लगे हुए हैं। क्या करूँ, नीचे गिरते जा रहे हो तुम लोग तो दिन ब दिन। कहाँ से तुम लोगों ने शुरू किया था एक, चलो ठीक है, एक कम्युनिटी को तुम लोग इम्प्रेस करने के लिए करते थे, फालतू चीज़ें करते थे, पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए करते थे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, तुम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करते थे, बहुत चीज़ें थी। लेकिन इतना प्रॉब्लमेटिक मैंने कभी, सही बता रही, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था ये इतना गिर जाएगी। और सच में कैसे इस टाइप के इंसान को किसी का भी भाई पसंद कर सकता है? वो बंदा वहीं पे रहता है। क्या जनाब ने उसका एग्रेशन लेवल नहीं चेक किया है? हर बंदे ने देखा होगा उसका एग्रेशन, तो वो किस टाइप का घटिया तरीन बंदा है। मैं तो घटिया ही कहूँगी ऐसे इंसान को, जिसको वो, और जो जो लड़कियाँ आके अब लगाती थी ना ये चीज़ आके कि कौन कौन गुटकू भाई को पसंद करता है, गुटकू भाई बहुत अच्छे हैं, गुटकू भाई ये, गुटकू भाई वो। अब देख लो भाई कैसा अच्छा है। चाहिए क्या तुम्हें ऐसा पति, जो तुम थोड़ी सी अगर ऐसी बात कह दो जो उसको ना पसंद हो, उसको अच्छी ना लगे, तो आगे तुम्हें हिट करने को आए वो तुम्हारी तरफ। लिटरली ये तुम्हारे पास कंटेंट रह गया, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। अरे मना लो ना, किसी ने किसी का पकड़ के बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी बना डालो, शॉपिंग कर डालो तुम। कम से कम इससे तो कम ही बैड इन्फ्लुएंस होगा इंसान का। और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, पड़ोसी देश वाले, इतने कोई जाहिल सब्सक्राइबर हैं भाई। मेरे को इन पर इतना गुस्सा आता है। इनको, तुम इतने पैसे कमा रही हो, इनका दिखा रही, कौन से पैसे कमा रही हो भाई? मूर्खों, जाके एक बार देखो, मेरा चैनल तो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? और जो आते हैं वो देख के चले जाते हैं, कोई सब्सक्राइब करना पसंद ही नहीं करता, किसी को होता ही नहीं। आते हैं वो गाली निकल के चले जाते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं ना ये चीज़ें। और हम कोई फालतू नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे मैं लिटरली अपनी पढ़ाई में से टाइम निकाल के, इस टाइम पे रात का ऑलमोस्ट 1 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है लिटरली, है ना। लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अगर डिसाइड की है कि गलत पे हम गलत नहीं बोलेंगे, तब तक गलत चीज़ में सुधार कैसे होगा, है ना। गलत को गलत किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। जब तक अब सोशल मीडिया पे ही आजकल चीज़ें चल रही हैं, वैसे तो कुछ सोशल रह ही नहीं गया है। लोगों की बहुत छोटी छोटी फैमिली रहती हैं, किसके घर के अंदर क्या होता है हमें क्या पता। सोशल मीडिया ही एक चीज़ रहेगी ना जिसमें उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, जिससे लोग और होते हैं इन्फ्लुएंस। ये मत कहना कोई भी आगे यहाँ पे कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता आगे। हर चीज़ से लोगों के कपड़े, जूते, मोबाइल, कार, जब इन चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो डेली ब्लॉगर से लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते। एक औरत अगर आगे कोई एक सूट भी पहनती है ना आगे, और उसको भी ब्लॉग में दिखा के फ्लॉन्ट करती है, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आके दिखाती है, उसके लिए लोग कितना लिंक के हज़ारों लाखों कमेंट्स भर देते हैं। तो सोचो इनकी लाइफ से कितने सारे लोग हो रहे होंगे इंस्पायर। ये जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम अगर इनके पास एक मौका था, है ना, अगर इनके पास एक मौका मिला था इतनी सारी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, तो इनको एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना चाहिए था। हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, हमें क्या बुराई है भाई, हमें कोई इनसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। लेकिन नहीं भाई, ये कुछ भी दिखा दें, ये क्या एक हिंसक आदमी को दिखा दें यहाँ पे आके जो अपनी पत्नी को हिट करने के लिए जा रहा है, ये चीज़ दिखाते हैं। पूरी फैमिली इनकी गुटखाबाज फैमिली है कि इतने शॉपिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को उन्होंने ख़राब कर रखा। ये कितना भी गलत दिखा दें, इनके व्लॉग के नीचे जाके इनसे कमेंट नहीं होता, तब इनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। और यहाँ की जाहिल तरीके की बातें करते, इतना कुछ लोगों के तो लिटरली मेरे को कमेंट्स डिलीट करने पड़ जाते हैं। और भाई जो भी देखने आते हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, एक कम से कम एक मोटिवेशन तो मिलता है इंसान को कुछ करने के लिए। और जो लोग अर्न कर भी रहे हैं तो भाई इतना कोई करोड़ों नहीं कमा रहा है इसके जितने, ठीक है। उनको ये बात रखनी है, अपनी बात आगे रखनी। अगर आपको किसी चीज़ में मन से इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यूटी से कर ही नहीं सकते हो। अब जैसे जनाब है या मैडम है, उनका ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है इतना, उन्होंने सिर्फ एक लॉकडाउन में अपना खर्चा चल जाए और लोगों के सामने एक क्या कहते हैं सॉफ्ट इमेज बनी रहे, उस चीज़ को लेके करते रहे हैं वही चीज़ें। लेकिन ये जो चालू है इसका फुल इंटरेस्ट है, ये नहीं छोड़ती। इसका ये है प्राण जाए पर व्लॉग ना जाए। इसके हिसाब से कोई बीमार होता रहे, किसी को टाइफाइड होता रहे, किसी को कहीं कहीं जाना हो, आना हो, सोना हो, खाना हो, सब गया भाड़ में। इसको अपना हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, अपना इसको कंटेंट बनाना है, और किसी भी चीज़ से इसको कोई भी मतलब नहीं है। और जो लोग यहाँ पे मेहनत करके बैठ रहे हैं, और बना के डालो भाई, 1 महीने लगातार तुम लोग बनाओ ये चीज़ें,
उसके बाद में डालो अपने टाइम निकाल के। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, लेकिन तब जब आप कोई और काम ना कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग जो मैं देखती हूँ तो वो ऐसा रहता है, वो अपने काम है, वो ज़िंदगी में बिज़ी हैं, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ना, और आपको किसी ने मना किया है क्या? आप भी, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉडकास्ट बना के या कोई रिएक्शन दे के ही आप अपनी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने का यही एक तरीका नहीं है। आप उनके कमेंट्स में जाओ, आप उनको बोलो कि ये आप काम गलत करें, और उनको पूरा फ़र्क पड़ता है। भालू अपी जाई थी ना पिछली बार कहने के लिए कि नहीं फ्रेंड्स, अब हम है ना किस किस को हम सफाई देंगे, तो तुम जो तुम्हारे गाल हो रहे थे, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी जो तुमने सुधार रखे थे, लाल कर रखे थे गाल, उनके लिए तो तुम अच्छे से आ गई थी। लेकिन तुमसे अगर कोई वैलिड बात पूछ लेना तो नहीं आओगे तुम जवाब देने के लिए। नहीं, हम क्यों जवाब दें, हम किस किस को जवाब दें करिए। ये अच्छी बात है भी, और कमेंट से तो इसको हद से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तभी ये डिलीट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और बहुत लोगों को भी असलियत पता लगती है ना फिर। कमेंट सेशन में आपके कमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है, तो देना चाहिए। वहाँ पे जाके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आके लिख दो भाई गलत। हमने ऐसा क्या कर दिया भाई, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। और क्रेजी कज़न कहाँ गया अभी, ये क्रेजी कज़न है ना, मुँह पे पैसे फेंक दिए कि इसके। ये तो मुझे लिटरली, अब तो मुझे उस बंदे से इस टाइप की फीलिंग आने लग गई है। ये बंदा यहाँ वहाँ से चीज़ें उठा के उनको ब्लैकमेल वगैरह कुछ कर रहा होगा और उनसे पैसे ले रहा लगता है। यही चीज़ अब तो मुझे फील होने लग गई है, क्योंकि इसने एक दो बार वीडियो वगैरह बनाता है और फिर हमारे घर की बात है, ये वो शोहेब जो है बहरूपिया है, प्रेम बहरूपिया है, अगर ये ड्रामेबाजी करता है। जिसको सच बोलना रहता है ना, वो डंके की चोट पे बोलता है और एक बार में बोलता है, ये नाटकबाजी करता नहीं है। लिटरली मेरा माइंड इसका व्लॉग देखते ही डिस्टर्ब हो चुका है, और उस टाइम पे मेरे को इसमें दया आई कि ठीक है भाई, एक लड़की है, चलो ये घबराहट का इतना ड्रामा व्रामा करती है, लेकिन कोई भी लड़की है तो उसको सामने से अगर कोई मारने की कोशिश करेगा या उसकी तरफ मारने को चलेगा तो एक घबरा जाती है ना ये लड़की, तब इसको कोई भी घबराहट नहीं हुई। और इसने नालायक अपी ने इसने आके वो जब इसने चेंज किया है, और लिटरली पहले इसका जो था ना, वो देखना आप जाके, मैंने स्टार्टिंग में जो लगाया तो उसमें सिर्फ ऐसा था कि वो हाथ पकड़ रहा है और ये दोनों खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने ना। फिर इसने लिटरली वो चीज़ डाली जब वो इसके गाल पे उसका हाथ है, तो ऐसा लगे जैसे उसने इसको चाटा वाटा कुछ मार दिया। और मैं ये गारंटी के साथ लिखती हूँ, ये बंदा इतना अग्रेसिव है, इतना अग्रेसिव है। ये बंदा अगर किसी दिन ऐसी हरकत कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये प्रैंक के नाम पे ना, अब इस बंदे के जाल में ये पूरी तरीके से फंस भी चुका है। कल को अगर कोई भी बात होती है इस तरीके की, गुटखा भी अपने जो है पर निकालने की अगर कोशिश करता है, तो भैया अगर एक बार भी ये चीज़ कह देगी ना, तो लोग कमेंट जो एक बार आपने सोशल मीडिया पे डाल दी ना चीज़, वो कभी नहीं हटती कहीं ना कहीं से। अब जैसे वो अरमान मलिक गया हुआ है बिग बॉस में, कितनी कितनी पुरानी जो है उसकी क्लिप सारी खोद की निकाली ना लोगों ने। सोशल मीडिया पे जो चीज़ डल गई वो हो सकता है आप अपनी ब्लॉग से डिलीट कर दो, सोशल मीडिया से वो चीज़ कभी भी नहीं हटेगी। ये चीज़ याद रखने की होती है। और प्रैंक के नाम पे या कुछ ऐसी चीज़ों के नाम पे आप इसका मतलब कुछ भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। एक लिमिट होती है, एक हद होती है ना, वो करो। इसको तो कुछ है ही नहीं, और इसको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। भाई तुम पैसे कमाती हो, पैसे तो घर पे आदमी भी भाई, लिटरली अब मेरे को तो ये चीज़ फील होने लग गई है। एक आदमी के और औरत के साथ पैसे कमाने में यही फ़र्क है। आदमी पैसे कमाता है, घर पे आके देता है पैसे, और वो बेचारा सुनता हो रहा है कि तो कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है करिए। ये बंदे कमा रही तो इसने उंगलियों पर नहीं जा रखा है सबको। हद है भाई। जो बड़े हैं वो तो बड़े ही रहेंगे ना। तुमने पैसे कमा लिए तो क्या तुम बड़ी हो गई, या हर बंदे की ज़िंदगी पे तुम्हारा हक हो गया? तुमने लोगों की क्या ज़िंदगी खरीद ली है क्या? छोड़ो भाई इनको। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ इसका, जो इसने चेंज किया वाला व्लॉग है ना, थंबनेल है, वो देख के तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया कि सारी ड्रामेबाजी इसी की है। और जब ये स्क्रिप्टेड था, ये व्लॉग जो प्रैंक था ना, सारा स्क्रिप्टेड था, उसके बावजूद वो बंदा इतना अग्रेसिव हो गया कर दिखा रहा है ना, तो बैक द स्क्रीन। और ये चीज़ पहली हरकत इसकी नहीं है कि हम ये मान ली, इससे पहले भी रिमोट तोड़ना, बार बार ये चीज़ कहना, और बार बार हाथ दिखाता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मुक्का दिखाता है कि मैं तुम्हें मारूंगा करके। तो ये नेचर वाइज ये बंदा हद से ज़्यादा अग्रेसिव मेरे को तो लगता है। और आपकी क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को बता देना। और भाई बहुत ज़्यादा एक चीज़ और हो रही है आजकल, बारिश के कारण है ना, बहुत सारे जो करंट के जो रहते हैं ना, ट्रांसफार्मर या तार वगैरह, इन चीज़ों से बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास में देखी हैं। अभी लिटरली लास्ट टाइम बारिश हुई है, उसमें 5 लोगों को ऑलमोस्ट, है ना। तो समझने की कोशिश करो, तो लाइट वगैरह से दूर रहना, कहीं भी अगर आप बाहर खड़े होते हो तो नहीं रहना, और अनजान जगह जाने से बचो इस टाइम पे। और फ्लू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो घर का अच्छा खाना खाओ, बाहर के जो गोलगप्पे चाट वाट ये चीज़ें मत खाओ। जिस तरीके से ये खा रहे हैं ना, घर का और ताज़ा बना के खाना, पुराना नहीं खाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आई तो लाइक करना।